अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये इसका पहला न्यूमेरिकल है। चैप्टर नंबर 8 हमारे पास क्या है, एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो इसका पहला न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बुक का। हाउ मच वर्क इज़ नीडेड टू मूव हॉरिजॉन्टली आ बॉडी टू 20 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। द एंगल बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज़ 60 डिग्री। तो क्या करना है यहाँ पर, क्या है, हाउ मच वर्क इज़ नीडेड। तो यहाँ पे जो वर्क है वो क्या है, वर्क डन। तो हमें क्या मालूम करना है, वर्क डन। मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, यानी इस तरह से ये हॉरिजॉन्टली होता है और ये वर्टिकली होता है 20 मीटर। तो मीटर हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, यानी इसको डी से शो करेंगे। और फोर्स कितनी है, 30 न्यूटन। एंगल कितना दिया हुआ है, 60। तो यहाँ देख लेते हैं अब क्या क्या है। वर्क डन को डब्ल्यू से शो करेंगे, मालूम करना है। डिस्टेंस डी 20 मीटर, फोर्स एफ न्यूटन, ये मीटर में होता है, ये न्यूटन में होता है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे फॉर्मूला वर्क डन का क्या फॉर्मूला होगा, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर हमें थीटा दिया होगा है, एंगल दिया होगा 60 डिग्री, तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला पुट कर देते हैं। एफ़ क्या है हमारे पास 30, डी क्या है हमारे पास 20, ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, और कॉस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर 30 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 0। और कॉस 60 अगर आप करेंगे तो कॉस 60 आपके पास क्या आएगा, तो cos 60 आपके पास आ जाएगा 0.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर 600 जब 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 300। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत ईजी है। हाउ मच वर्क इज़ डन। तो क्या मालूम करना है, वर्क डन मालूम करना है। इफ़ अ क्रेट इज़ मूव एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50 मीटर, और फोर्स कितनी है, 30 न्यूटन। तो चलें जल्दी से कर लेते हैं। वर्क डन मालूम करना है, डी डिस्टेंस 50 है, एफ है। तो सिंपल W इज इक्वल टू एफ डी। जब हमारे पास एंगल दिया होगा तो हम कॉस थीटा लगा देंगे, जब नहीं है तो हम क्या करेंगे, एफ। एफ क्या है हमारे पास 30 और डिस्टेंस क्या है 50। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 15, और आगे 2 0 हैं तो 2 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन, और इसकी भी क्या यूनिट होगी, जूल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉय ऑफ मास 50 किलोग्राम ड्राइविंग अ बाइक विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी द। तो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या करनी है, मालूम करनी है। मास दिया हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है। तो देख लेते हैं, एम को, मास को एम से शो करेंगे 50 किलोग्राम, और ये किलोग्राम में होना चाहिए। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी मालूम। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv²। तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, और ये दोनों कोई भी साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे। मास कितना है 50, और वी के ऊपर स्क्वायर है, तो यानी हमें 2 का क्या करना है, स्क्वायर। तो सिंपल क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 50 ऐसे ही कर दें, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, और एक ज़ीरो बच गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, और इसकी यूनिट भी क्या होती है, इसकी यूनिट भी होती है जूल। ईजी है। तो चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8, इफ LED स्क्रीन ऑफ मास 10 किलोग्राम इज लिफ्टेड अप and kept it on a cupboard of height 2 meter, calculate the potential energy stored in the LED screen। तो पहले हमने काइनेटिक एनर्जी किया, अब है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ देख लेते हैं डेटा। एम जैसे कि हमें पता है किलोग्राम है तो ये मास है, एच क्या है हाइट उसकी क्या है 2m, और जी क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, P.E इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे 10, जी भी 10, और एच क्या है हमारे पास 2। यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई 10 10 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200, और तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ गई, 200, और ये भी क्या होती है, जे, जूल। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 का बी है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 किलोग्राम वाटर रेस्ड टू द टैंक एट द रूफ ऑफ होम 4m हाई। जी क्या है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी ही मालूम करनी है। के जी से पता चल रहा है ये मास है, और हाइट कितनी है, यानी डिस्टेंस, हाइट कितनी है इसकी 4m। तो यहाँ देख लें, एम क्या है मास, एच क्या है 4m, जी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पी उसने बोला जी 10 लें तो 10 ही लेते हैं हम लोग। तो P.E इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एम क्या है हमारे पास 3, जी क्या हमारे पास 10, और एच क्या है हमारे पास 4।
3 10 द 30 एंड 30 4 द 120 जूल। इजी। चलें नेक्स्ट